करना होगा, तब करना होगा, और जबकि ध्यान की टेक्निक भी वो दे नहीं पाते हैं, है ना। और वो कहते हैं, पर सद्गुरु ऐसे नहीं होते, जो हमारे मन में चलता है वो उसका प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं, वो ऐसे ही दे देते हैं। कहते स्वामी विवेकानंद की समझ भी ये प्रश्न आया, और विवेकानंद जी ने अध्ययन किया था शास्त्रों का, उन्हें तर्क पता था, वो बहुत जगह गए, बहुत जगह उन्होंने देखा कोई हवा में उड़ रहा है ना, कोई हवा में उड़ रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई अग्नि के भीतर बैठा है। आप कुंभों में चले जाइए, सिंहस्थ कुंभ में, देखिए आपको कैसे फिर देखने को मिलता है ना। दिखावा नहीं है भक्ति। जरूरी नहीं कि संत धोती और कुर्ते में ही आपके समक्ष आए, जरूरी नहीं संत आपके समक्ष फुल चमक दमक में आए, जरूरी नहीं कि उनकी वाणी मधुर हो, मीठी हो, है ना, जरूरी नहीं है उनके चेहरे पर तेज हो, वस्त्र ये सद्गुरु की पहचान नहीं। याद कीजिए रामायण को, भगवा वस्त्र धारण कर रावण भी आया था, मां सीता ने वस्त्र देखकर विश्वास कर लिया, हर ले गया। अगर ऐसे लुटेरे से नहीं बचे तो तुम्हारा भी विश्वास का हरण एक दिन होना ही होना है ना। वस्त्र चमक दमक वाले नहीं, बाबा का स्वरूप देख लीजिए ना आप, जिनको ठंड भी लगती तो ये आपकी तरह कंबल नहीं ओढ़ते, ये तो साधना में लीन रहते हैं, है ना। सिंपल सी धोती लगा लेते हैं, एक दुपट्टा डाल लेते हैं, सरल है, शरीर का भान नहीं, विधेय है, ध्येय का भान नहीं। और ऐसे सद्गुरु जब हमारा सायुज्य गुरु से जब होता है ना महाराज, तब समझ आती है ये बातें। तब क्या होता है, ये बातें फिर हवा, अभी जो बातें हम कुछ समझ रहे हैं ना, ये बातें हवाई उड़ान की तरह लग रही है, पता है आपको, मतलब जमीन पर है और हवा में उड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। पर सत्य सत्ता के दरबार में ये सब ये नहीं है। जो दरबार है प्रभु का ना, वो प्रभु का दरबार ही ऐसा है, और जिसके पीछे ज्यादा भीड़ हो, है ना, जिसके पीछे हम अरे बाप रे बहुत पहुंचे हुए संत है, बहुत ज्यादा भीड़ है। आप रास्ते से जा रहे थे, एक आपका मित्र, आप जा रहे थे, एक थप्पड़ आपने आपके मित्र को मारा और एक थप्पड़ आपके मित्र ने आपको मारा, क्या हो गया, क्या हो गया, झगड़ा हो गया। वहां पे क्या हो गई, इकट्ठा क्या हो गई, फिर क्या बनाने लगी, आपका वीडियो बनाने लगी, क्या हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई। और जैसे ही भीड़ इकट्ठा हो गई तो फिर अब वहां भी बहुत सारी भीड़ है, क्या फिर वो संत का ठिकाना है? हाँ जी। अब है ब्रह्म तेज, तेज का तो दर्शन सद्गुरु कराते हैं। आप कॉस्मेटिक्स खा लीजिए, कॉस्मेटिक्स लगा लीजिए फेस पे, बहुत सारा, आप क्या अंगूर खा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, न जाने मेकअप कर लीजिए, आप भी सुंदर दिखेंगे, फिर हो गया आप पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण संत हो गया, है ना। मुंह में राम, बगल में चाकू, सफेद कपड़े में है डाकू, श्रद्धा सबकी लूट रहे, सत्य नहीं हो झूठ कहे। अरे गुपचुप करते सुरा पान बीड़ी की धूप जलाते, जो खुद फंसे मझदार में वो नैया पार लगाते हैं। हाँ, लोट लोट कर बड़ा है पेट, खाते मेवा फिर भी इतनी डिटाई, है ना। फिर भी कहते हैं अरे वो लोग हमें कहते हैं जो खुद फंसे हैं मझदार में। एक बात है आपके पास, एक बिल्कुल साझा करना चाहूंगा। एक समय क्या हुआ, एक शिष्य, एक व्यक्ति था, ठीक है, और एक व्यक्ति था वो बेरोजगार था। तो वो बेरोजगार था, और जैसे ही वो बेरोजगार
घूमते फिरते जा रहा है तो देखा एक बाबा बैठे हैं और उनके सामने एक मजार है, ठीक है, और वहां पे वो बैठ के न जाने कोई सा कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, भगवान का नहीं और कोई। हम भी कुछ भजन बना लेते हैं ना मनगढ़ंत, तो याद रखिए जो भजन का अर्थ नहीं निकलता ऐसे भजन हमें गाना नहीं चाहिए। आप मत कुछ गाओ, हरे राम हरे कृष्ण कह लो, है ना, बाबा का नाम स्मरण कर लो। आपको कोई भजन गाने की 1 बार 3 बार बाबा का नाम स्मरण कर लो, भजन गाने की आवश्यकता। पर उल्टे सीधे हम कुछ भी, आप YouTube पे देख लीजिए, कुछ भी हम कलेक्शन कर लेते हैं जिसका दूर दूर तक भगवान का संबंध ही नहीं, ऐसे तर्क जोड़कर हम भगवान को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना ये श्रद्धा तोड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये कार्य हो सकता है। इसीलिए समझने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही वहां पे गए देखा, और उनके पास क्या था, एक गधा था, जो बैठे थे ना, जो बाबा बैठ के कोई कीर्तन कर रहे थे और मजार के पास बैठे थे, जो तो मजार के पास जैसे ही बैठे थे, बच्चों को शांत कीजिए थोड़ा, तो जैसे ही वो व्यक्ति आया, रोने लगा, बड़े जोर जोर से रोने लगा, अरे महाराज बड़ा दुख है, बड़ा कलेश है संसार में, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो आज क्या कहा कि तुम, उन्होंने उन संतों को बड़ी दया आई और उन्होंने क्या दिया, वो जो गधा उनके पास था वो उनसे दे दिया और कहा इससे कोई तुम व्यापार करो। अब चलो, अब वो क्या करता, वस्त्र धोता और सुखाता और गधे पर लाद कर वो घर घर दे आया करता। तो ऐसा रोजगार चलने लगा। अब रोजगार उसका स्टार्ट हो गया, इनकम आने लगी, वो कुछ कमाने लगा। तो अब क्या हुआ, थोड़े दिनों में गधा भी राम नाम, अब गधा राम नाम सत्य हो गया। तो वो व्यक्ति रोने लगा, विलाप करने लगा, और क्या किया फिर उसने, एक गड्ढा खोदकर उसमें उस गधे को दफन कर दिया। और क्या कर दिया, ऊपर से फूल डाल दिया, ऊपर से चादर डाल दी और कुछ अगरबत्ती वगैरह लगा के वहां पे वो क्या करता है, रोता है, विलाप करता है, आपसे, आपके बगैर मेरा क्या होगा, आपके बगैर मेरा क्या होगा। ऐसा बाजू वाला व्यक्ति सुन लेता है, वो समझता है अरे ये तो बहुत पहुंचे हुए संत लगते हैं, और गए और वहां उस मजार पर सर झुका दिया। और योगा योग क्या हो गया कि उन्होंने जो इच्छा रखी थी वो इच्छा पूर्ण हो गई। अब जैसे ही इच्छा पूर्ण हो गई तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे मिठाई, बहुत सारे फूल माला लाकर वहां पर चढ़ा दिया। अब जो रो रहा था, विलाप कर रहा था, अब वो देखने लगा और उसने ठाना कि मैं यही बैठ जाऊं। उसने धारण कर लिए और वो वही, और कीर्तन क्या करता है पता है आपको, जय गदेश्वर महाराज, जय गदेश्वर महाराज, जय गदेश्वर महाराज। अब कहने लगा, अब क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते भीड़ बढ़ने लगी, योगा योग इच्छा खुदी भी होने लगी, है ना। ये योगा योग होता है, परमात्मा कोई चीज समय के पहले नहीं देते। जब आपके जीवन में समय आएगा तब परमात्मा वो चीज आपको प्रदान कर देंगे। दिव्यम ददाति में चक्षु, वो ब्रह्म ज्ञान भी तब ही आएगा आपके जीवन में जब सदगुरु का पदार्पण होगा। और सदगुरु का पदार्पण गुरु आप नहीं ला सकते, गुरु को, गुरु खुद आपके जीवन में आते हैं, है ना। अब क्या करने लगा फिर वो, कौन सा कीर्तन करने लगा जी क्या बात है, जय गदेश्वर महाराज, ठीक है। अब क्या हुआ, भीड़ बढ़ने लगी, चमत्कार होने लगे। क्योंकि क्या होता है ना, बताओ, आम तो इधर यहां तक जाते जाते क्या हो जाता है, वो केला बन जाता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं ना वो बताते नहीं, हम कुछ सुनते हैं उसको 4 हाथ 4 पैर लगाकर दूसरों को परोसते हैं, मतलब बड़ा चढ़ाकर। फिर वो ऐसा करते करते वो सब फैल गया। कुछ दिनों में वहां पर एक थोड़ा सा पंडाल लगा दिया गया। अब कीर्तन होने लगा सुबह शाम, जय गदेश्वर महाराज, जय गदेश्वर महाराज। अब लोग कहने लगे बड़े पहुंचे हुए संत। अब जो पहले संत थे जिन्होंने गधा दिया था उनको, है ना, जिन्होंने गधा दिया था,
अब वो संत सोचने लगे कि आजकल भीड़ कुछ कम हो गई है, ये कहाँ जा रही है। अब जैसे ही वो वितरण घूमने लगे तो कहाँ पर आए, वो शिष्य के पास आए जिनको उन्होंने, और जैसे ही देखा ये जोर जोर से चिल्ला रहा है, जय गदेश्वर महाराज, जय गदेश्वर महाराज। और वो जो जिन्होंने गदा दिया था वो आए, प्रणाम किया उन्होंने भी, और कहने लगे जो तोर गति सो मोर गति। क्या कहने लगे, जो तोर गति सो मोर गति। और फिर से उस वाक्य को पलट दिया, जो मोर गति सो तोर गति, मतलब जो मेरे साथ हो तेरे साथ हो रहा है। तब बोलने लगा मैं समझा नहीं आप क्या कहने चाहते हो। बोले अरे मैं जहां तू सर झुकाने आया था ना वो इस गधे की मां की मजार थी। तात्पर्य कहने का यही है कि बगैर सोचे समझे भक्ति करोगे तो यही होगा, है ना। इसलिए सद्गुरु समाधान देते हैं, बातों ही बातों में बहुत कुछ कहे जाते, आंखों ही आंखों में। आप तो इतने दिव्य क्षेत्र के आपको अनुभव, आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ के। बाबा के जो विश्वास करता है वो पार हो जाता है, ये आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उससे वो विषय को टारगेट बनाओ, जीवन का उत्थान वहां से करना प्रारंभ करो। आज बाबा वर्णन करते हैं, वो बेला आई, समय हो गया राम के आगमन का, और कहते हैं संसार में ईश्वर को लाने के लिए, प्रभु को लाने के लिए भक्त बाध्य करता है, तभी वह प्रभु बाध्य होते हैं और अवतार धारण कर धरती पर आते हैं, है ना। और आज जैसे ही दूसरी ओर विश्वामुनि की दूसरी पत्नी केकसी, जिसने एक भयंकर राक्षस को जन्म दिया, आज उस राक्षस का नाम रावण रखा गया, जो तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा, आतंक मचाने लगा। आज बाबा वर्णन करते हैं, आज जग को रुलाने वाला आ गया है, आज धरती को रुलाने आ गया है। जैसे ही युवा अवस्था में रावण आया, वह रावण त्राही मचा दिया उस रावण ने। आज ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ऐसा करते करते ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। जैसे ही ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, कहा मांग क्या मांगना चाहता है। आज रावण कहता है मुझे अमर होना है, तो ब्रह्मदेव कहते हैं अमरत्व का वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और कुछ चाहिए तो मांग। जैसे ही आज रावण कहता है मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि रावण तीनों लोकों में ज्ञानी था, ज्ञान चार वेद उसके कंठ में वास करते थे, उसके सिंहासन में सूर्य चंद्र आदि नवग्रह विराजमान करते थे। ऐसा रावण जो समस्त सिद्धियों को जिस रावण ने प्राप्त कर लिया, आज वो रावण वरदान मांगता है, हे ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए, मनुष्य के अलावा मुझे कोई मार ना सके। जैसे ही ऐसा वरदान ब्रह्मदेव ने दिया, आज रावण की मानो रावण की शास्त्र बुझाई आ गई। आज रावण चारों ओर आतंक मचाता है। आज रावण मानो किसी की बात नहीं मानता, जो उसे भगवान मानने से स्वीकार कर देता वह रावण उसका अंत कर देता। आज जैसे ही रावण आतंकित करने लगा, तीनों लोगों को आतंकित करने लगा, देव ऋषि गंधर्व यक्ष किन्नर, आज रावण से सभी भयभीत है। और जैसे ही भयभीत है, बाबा वर्णन करते कि सबको रुलाने वाला आ गया, रावण ने जन्म ले लिया है। और आज जैसे ही सभी देवी देवता प्रभु के चरणों में गए, विष्णु भगवान के नारायण के चरणों में गए, आज प्रभु से त्राही त्राही करने, रक्ष माम प्रभु, त्राही माम प्रभु करने लगे, रक्षा कीजिए। रावण का आतंक जैसे ही प्रभु ने श्रवण किया, भगवान
नारायण ने श्रवण किया और श्रवण करने के पश्चात आज बाबा कहते हैं भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा और एक समय आएगा कि मैं अवतार धारण करूंगा धरती पर और इस आतंक का विनाश करूंगा। जैसे ही प्रभु ने श्रवण किया, आज सभी भक्त, सभी ऋषि करुण क्रंदन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। कैसी है वो अगोचर शक्ति जो अपना मान सम्मान एक भक्त के लिए भूल जाती है। जब एक भक्त बाध्य करता है प्रभु को इस धरती पर आने के लिए, जब एक भक्त अपनी दुविधाओं को रखता है तो भगवान आते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। और देर तेरी तरफ से है, उधर से नहीं, देर तेरी तरफ से है। बुलाने में आपको देर हो जाए पर उससे आने में देर नहीं लगती है ना। आज जैसे ही प्रभु ने आश्वासन दिया, प्रभु की महिमा गाने लगे नारद जी, प्रभु का धन्यवाद देने लगे। और जैसे ही प्रभु का धन्यवाद देने लगे, सुमिरन करने लगे, दिन रात सुमिरन करने लगे और कहने लगे प्रभु तो भक्त वत्सल है, दीन वत्सल है, जो सभी के ऊपर दया करते हैं, कृपा करते हैं और हमें आशीष प्रदान करते हैं, दुविधा को हर लेते हैं, अज्ञान को हर लेते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा को जीवन में दे देते हैं। पर मनुष्य क्या करता है? जो वह मनुष्य परमात्मा से प्रॉमिस कर आया है, वचन देकर आया है कि मैं इस धरती पर आकर आपका सुमिरन करूंगा, और माया में ऐसा लिप्त हो गया कि भगवान को भूल गया। और जैसे ही भगवान को भूल गया तो फिर क्या हुआ? फिर वही दुविधा, दुख, कष्ट उसके जीवन में आ गया, है ना। हम भूल जाते हैं कि हम हैं कौन, हम किस लिए इस धरती पर आए, हम क्या करने इस धरती पर आए और क्या करते हैं, किसकी खोज करनी चाहिए और किसकी खोज करते हैं, है ना। वास्तविक सौंदर्य आपके चरित्र से आएगा, पर हम ऊपर का मेकअप, ऊपर का लाली लिपस्टिक करने में रह जाते हैं और वास्तविक चरित्र कहीं दूर रह जाता है ना। सुंदर अगर कोई व्यक्ति दिखे ना तो लोग उससे मोहित हो सकते हैं, पर अगर उसकी वाणी सुंदर ना हो ना तो उसे वो क्या सपने में भी याद करने वाले, है ना, याद करेगा। फिर क्या बोलेगी अगर वो आया भी तो? हाँ जी, घर पे नहीं है कोई आप? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रेम से आपको बोल दे, प्रेम से आपसे स्वभाव सुधार कर आपसे बात करे, तो फिर क्या करोगे, है ना। अगर बोल दे आप ना बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े, तो क्या करते हैं फिर? जिसको पानी पिलाना होता है उसको चाय पिला देते हो, पता है ना ऐसा, क्योंकि मिठास है। और जिसके वाणी में आकर्षण होता है ना, उसकी दीवानी दुनिया हो जाती है। कृष्ण के स्वरूप में आकर्षण है, भगवान के लीलाओं में आकर्षण है, मोहित करना चाहते हैं, है ना। भगवान श्री राम जी के स्वरूप को आप ले लीजिए, आकर्षण है ना। श्याम वर्ण के है, सावरे है प्रभु, फिर भी क्या है? आकर्षण है, क्योंकि प्रेम भक्ति से ओतप्रोत है भगवान। प्रेम का संदेश समाज को देना चाहते हैं, प्रेम संदेश देना चाहते हैं, और हम उस बात को समझ नहीं पाते। और फिर, है ना जी, क्या बोलना पड़ेगा फिर? समझे नहीं शायद आप उस बात को। क्या बोलेंगे फिर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री
लिए समझना होगा इन सब बातों को। इशारे ही है जो हमें बता सकते हैं, और ये इशारे तब ही समझ में आते हैं जब हमें समझने की समझ आ जाती है। और समझने की समझ कब आती है? जब बाबा जैसे गुरु जीवन में आते हैं, पागलदास बाबा जैसे संत जीवन में आते हैं, तो आपके तर्क बुद्धि को, आपकी जो खोपड़ी है ना जिसमें उल्टा सीधा भरा है, वो सब पलट देते हैं। क्योंकि वो तो क्या है, वो तो अपने बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? अच्छा देखना चाहते हैं। हमारे बालक की प्रशंसा वो तो ऐसा देखना चाहते हैं। और हम, हाँ जी, बस बाबा का जन्म उत्सव आया तो सब आनंद से एकत्रित हो जाएंगे। पर हर समय देखो, बाबा का कार्य कोई कार्य समझ के मत करो। आपका जीवन ही बाबा का कार्य ये समझ के कार्य करो, तो दिशा पलट जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगा आपका जीवन का। और फिर क्या आएगा? हृदय रूपी अयोध्या में क्या आएंगे? ब्राह्म आएंगे, प्रकाश आएगा, ज्योति का दर्शन होगा। और जिस प्रकार घट में संत मनीषी वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो इन लीलाओं को देखकर आनंदित होते हैं। लीला कैसी है ना? ईश्वर ने सबको बनाया तो उसके स्वरूप से भी उसने किसी को अनभिज्ञ नहीं रखा। अब आप कहोगे ऐसा कैसा, है ना? जो दिव्यांग है, जो नेत्रहीन है, वो कैसे देखे प्रभु को? क्या फिर प्रभु ने उसको उससे उसकी कृपा से विहीन बनाया? नहीं बनाया, है ना? ये तो ऐसा संगीत है ना? बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा ढोल नगारे रे, बैरा सुन सुन मस्त होते तन की सुध बिसारे रे। समझ रही बात? बैरा कैसे संगीत सुन सकता है ना? जिसके पास जीभ नहीं वो भगवान का नाम कैसे ले? फिर क्या भगवान ने वंचित बना दिया उसको अपने नाम से? सोचा है कभी? जिसके पास में श्रवण नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, श्रवण करने की शक्ति नहीं है, तो वो कैसे भजन कीर्तन श्रवण करे? कैसे वो इस नाद को श्रवण करे? अब समझने की बात आती है, ईश्वर का जो नाम है वह अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं है ना? और वह नाम जब जीवन में आता है तो क्या होता है? श्वासों में माला नहीं घुमानी पड़ती, फिर वो तो आपकी श्वासों को ही माला बना देता है। फिर व्यक्ति कहता है श्वासों की माला में सिमरू में तेरा नाम। श्वासों की हर एक माला में मैं उसका नाम स्मरण करता हूँ, श्वासों की हर एक माला में मैं उसको याद करता हूँ, है ना? कितना रहस्यमय कथा, कितनी सुंदर, कितना आनंद है इस कथा में। श्वासों की माला में सिमरन प्रकट हो जाता है। फिर उसके लिए जुबान नहीं लगती आपको, भगवान का नाम लेने जुबान नहीं लगती, वो तो फिर गुरु प्रकट कर देते हैं। आप कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं जब से मैं बाबा से मिला ना, जब मैं कुछ सोचता हूँ वो काम हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि जब आप सोचते हो ना तो सुमिरन करते हो अंदर, और जब सुमिरन चलते रहता है, सुमिरन में सोचा हुआ कार्य ये होता ही होता है ना? आप ये बोलने का विषय नहीं, बाबा तो प्रकट कर देते महाराज, है ना? बेरा कैसे सुने? तो ये संगीत ही ऐसा है जिसको खुले कानों से सुना ही नहीं जा सकता। ये अनहद नाद को, जो नाद अनहद है, जिसकी कोई हद नहीं, वह नाद तो, उस नाद को सुनने के लिए कान बंद करने पड़ते हैं, तब ही वो नाद सुनाई देता है ना? कुछ भैया लोग कहते हैं कि जब से बाबा से मिले ऐसा लगता है कि बाबा के वचन कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी हम टीवी देखते हैं और अलग से कहीं खो जाते हैं, कभी हम कुछ कार्य करते हैं कहीं मन और चला जाता है, कभी कोई हम संगीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे इससे अच्छा तो जो मैं अंदर चल रहा संगीत वो अच्छा है ना? क्योंकि सदगुरु ये अनहद नाद भी जीवन में प्रकट करते हैं, श्रवण करवा देते हैं, है ना? आज
तैयार होना है। ये बात इसलिए विषय, ये चर्चा इसलिए रख रहे हैं कि हृदय रूपम में अयोध्या में राम आएंगे, पर हृदय को क्या बनाना पड़ेगा जी? अयोध्या ही नहीं बनाया तो राम नहीं आने वाले, है ना? आएंगे फिर राम। मथुरा गोकुल ही नहीं बना पाए तो कृष्ण नहीं आने वाले। पहले हमें तैयार होना होगा उनकी आज्ञाओं को धारण करने के लिए। उनकी आज्ञाओं को जब हम जीवन में धारण कर लेंगे, हम तैयार हो जाएंगे, फिर अयोध्या में राम आएंगे। इसलिए विषय है ना? एक बात हमने श्रवण की थी, अतर्क है राम वाणी से। ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाता है कि बगैर जिसके बाद जुबान नहीं, वो भी उस नाम को स्मरण कर सकता है, क्योंकि अव्यक्त शब्दों में नहीं, अक्षर में नहीं, वो अव्यक्त है। और उस अव्यक्त को व्यक्त करते हैं सद्गुरु जीवन में जब आते हैं। उस जीवन में जब परमात्मा आते हैं तो पलट जाता है सब कुछ, फिर नहीं रहता। इसीलिए हमें हमारे हृदय को क्या करना पड़ेगा? अयोध्या बनाना पड़ेगा। बस थोड़ा ही समय है अभी राम के आने में। उन कुछ मिनटों में, कुछ पलों में हमारा क्या होना चाहिए? हृदय अयोध्या। ऐसी बनेगी अयोध्या। फिर कैसे बनेगी? फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए हृदय में राम आएंगे, अयोध्या बनाने की देर है ना? और एक विषय बचा है, बगैर आंखों के उसे देखा भी जाता है तो उसको देखने के लिए आंखें खुली नहीं रखनी पड़ती, आंखें बंद करनी पड़ती है। और तब अनेक संत गाते हैं कि मैंने देखा, मैंने गाया, मैंने उसको पाया, है ना? मैंने देखा, मैंने गाया और मैं रह ही नहीं पाया। कुछ लोग बोलते, महिलाओं बोलते तुझ, क्योंकि उनको एक दूसरे से क्या होती है? ईर्ष्या होती है। मेरे स्वप्न में ना भगवान आए थे, भगवान। तो दूसरी क्या कहती है? अरे मेरे सपने में तो साक्षात 33 कोटि देवी देवता आए थे। उससे बड़ा चढ़ाकर बता दिया। हालांकि और स्वप्न में क्या आता है पता है आपको? जिसका चिंतन करते वो आता है। अब चिंतन तो दिन भर आप टीवी सीरियल्स का करते हो, फिर क्या आएगा? हाजी, ये सब झूठी बातें हैं। सही है कि झूठ है? बोला कीजिए। आपको विरोध करना चाहिए, आप लोग विरोध नहीं करते करके समाज में ऐसी कुरीतियां पनप रही है। आपको विरोध करना सीखना होगा, गलत को गलत कहना सीखना होगा, सत्य को सत्य कहना सीखना होगा। कथा के बाद आप आकर हमें कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं कि ये आपने सही नहीं कहा, ये हमारी समझ नहीं आया, ये क्या सुना रहे हो आप, ये तो कुछ समझ ही नहीं आता, सब ऊपर की बातें हैं। हाँ, ये सब ऊपर की बातें, ये सब समझ ही नहीं आती। पर यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही तो अध्यात्म ज्ञान है, यही तो समझने वाली बात है महाराज। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा जी? फिर आप जब शोर करते हो ना तो थोड़ा सा हम डगमगा जाते हैं। इसलिए हमारी बुद्धि का विचार करते हुए आप कृपा करें हम पर कि थोड़ा शांत रहे, है ना? क्या बोलना पड़ेगा फिर? क्या बात है, तालियां इनके लिए एक बार जोरदार। पर याद रखना, हाथ तो अपने उठा ले, आवाज हमारे भैया लोगों का होता है, एक बार इनके लिए बजा लीजिए। अब क्या बोलना पड़ेगा फिर? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज अयोध्या नगरी का वर्णन, जब अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहां प्रेम, जहां भाईचारा, जहां कभी वाद विवाद नहीं, जहां कभी भेदभाव नहीं, और जिसके शासक है महाराजा दशरथ, जिनकी 3 पत्नियां हैं, और जो 3 पत्नियां हैं कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी,
ये तीन ही गुणों की खान है, तीन ही रत्नों की खान है। इसीलिए प्रेम का प्रतीक है, धन धान्य का प्रतीक है। याद रखना, हमारे घर में जो स्त्री आती है ना, वो लक्ष्मी का स्वरूप होती है। ठीक है, अब आपकी लक्ष्मी कहने लगा है, बोले दीपावली के दिन हमें दे दो, जो रखते हो ना लक्ष्मी के समक्ष, जो निकाल कर रखते हो गड्डी।